तो चलिए आज बनाते हैं बिना ब्रेड के 3 तरह के झटपट बनने वाली सैंडविच की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार में 1 मुट्ठी जितना धनिया पत्ता डंडल के साथ डाल लिए हैं। साथ में 2 हरी मिर्च डाल दिए हैं। आधा इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाल दिए हैं। 4 से 5 लहसुन के कली डाल दिए हैं। आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल दिए हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं। 1 चम्मच भर के दही डाल दिए हैं और साथ में ही 1 चम्मच पानी डाल दिए हैं। अब जार के ढक्कन बंद करके इसको हम पीस लेंगे। तो ये लीजिए, इसको हम पीस लिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पीस गया है। तो ये हमारा धनिया की चटनी बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इस चटनी को एक बाउल में निकाल लिए हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर हम ले लिए हैं रोटी। तो यहाँ पर रोटी अगर आपके पास पहले से बचा हुआ है तो उसे आप ले सकते हैं। अगर पहले से बचा हुआ नहीं है तो आप ताज़ी रोटी तुरंत बनाकर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस रोटी को हम थोड़ी देर पहले बनाई थी और इसको अच्छे से ढक के रखे थे ना, तो ये बिल्कुल मुलायम है। अगर ढक के अच्छे से नहीं रखेंगे ना तो रोटी टाइट हो जाता है। तो इसे खुला नहीं छोड़िएगा, अच्छे से ढक के रखिएगा। और अब यहाँ पे हम ले लिए हैं बटर और इस रोटी के ऊपर अच्छे से हम बटर लगा लेंगे। बटर के एक पतला सा लेयर इसके ऊपर लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो चटनी हम पीसे हैं ना धनिया के, उसको हम इस रोटी के ऊपर लगा देंगे। तो ज़्यादा चटनी नहीं लगाइएगा, चटनी का भी एक पतला लेयर लगाना है। तो चटनी की जगह पर आप सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन चटनी लगाएंगे ना तो खाने में सैंडविच और भी ज़्यादा टेस्टी चटपटा बन के तैयार होगा। अब रोटी को इस तरह से कट कर लीजिएगा, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हम कुछ सैलेड ले लिए हैं। तो अब इसके ऊपर हम इस तरह से सैलेड डाल लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे ना तो उबले हुए आलू को भी स्लाइसेस में कट करके डाल सकते हैं। और सैलेड को डालने के बाद अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा हम नमक डाले थे, लेकिन उस समय ना कैमरा बंद हो गया था तो शूट नहीं हो पाया है। नमक थोड़ा सा आप डाल लीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया है। तो सैंडविच के ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे थोड़ा सा बटर। बटर एक साइड ही लगाएंगे और इसी तरह से बाकी सैंडविच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए गैस पर हम एक तवा रख लिए हैं और अब हम गैस के फ्लेम ऑन कर देंगे। ध्यान रखिएगा गैस के फ्लेम मीडियम रखना है और तवा को हल्का गर्म होते ही इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। और इस सैंडविच के ऊपर बटर लगाए थे ना, इसको हम ऊपर के साइड रखेंगे और जिस साइड से बटर नहीं लगाए हैं उसे हम नीचे के साइड रखेंगे। और इसको हम दोनों साइड अच्छे से सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जब भी आपको तेज भूख लगी हो ना और जल्दी में कुछ बनाना हो तो इसे आप बना सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरेगा और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए इस तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसको सेक लीजिएगा। तो ये लीजिए, इसको हम अच्छे से सेक लिए हैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसे हम धनिया के चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो ये है ना बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, इजी नाश्ता की रेसिपी। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा सैंडविच की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 100 ग्राम पनीर। तो इस सैंडविच को हम पनीर से बनाएंगे। तो यहाँ पर इस पनीर को सबसे पहले हमें बारीक कट कर लेना है। पनीर को ना मोटे में नहीं कट कीजिएगा, बिल्कुल बारीक कट कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक इसे कट करके लेना है। तो आज मैं तीनों सैंडविच को बिना आलू बिना ब्रेड के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तरीके से बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पनीर को बारीक कट कर लिए हैं। इसको हम एक प्लेट में रख लिए हैं और ये लीजिए इसी तरह से आपको पनीर को कट करना है। तो अब हम पनीर को साइड में रखेंगे और गैस पर हम रख लिए हैं एक कढ़ाई। और अब हम गैस के फ्लेम ऑन कर देंगे। ध्यान रखिएगा गैस के फ्लेम अभी मीडियम रखना है। और अब इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल ज़्यादा नहीं डालिएगा। और तेल को गर्म होते ही 1 चम्मच इसमें अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट डाल देंगे, लहसुन नहीं डालिएगा। और अब इन सभी को चलाते हुए हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि अदरक और हरी मिर्च के कच्चापन चला जाएगा।
और इसका फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाएगा। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम डाल दिए हैं एक बड़े साइज के बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में ही डाल दिए हैं आधा कप जितना बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। इसी के साथ इसमें हम एक बड़े साइज के टमाटर को बारीक काट के डाल दिए हैं और अब इन सब्जी को हम थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। सब्जी को यहाँ पर हाई फ्लेम पर पकाइएगा, नहीं तो लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ना तो सब्जी पानी छोड़ देगा। स्टार्टिंग में हम गैस के फ्लेम मीडियम रखे थे, सब्जी डालने के बाद गैस के फ्लेम हाई करके 1 से 1.5 मिनट के लिए सब्जी को चलाते हुए पका लिए हैं। इसके बाद इसमें हम पनीर डाल दिए हैं, जो पनीर हम कट करके रखे थे, और अब इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी हमारा अच्छे से पक गया है, यानी कि हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं। इसी के साथ इसमें हम पिज़्ज़ा मसाला डाल देंगे। तो आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग या ऑर्गेनो है तो वो भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच जितना। और साथ में 1 चम्मच भर के हम डाल दिए हैं टोमेटो केचप, खाना खाने वाले चम्मच से। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। इन सभी को डालते समय गैस के फ्लेम हम यहाँ पे लो कर दिए थे और अब फिर से हम गैस के फ्लेम यहाँ पर हाई कर देंगे और इसे चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। इसके बाद 2 मिनट पकने के बाद इसको इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि ये स्टफिंग हमारा हल्का मैश हो जाएगा तो खाने में भी टेस्टी लगेगा और सैंडविच के अंदर जब डालेंगे ना तो सैंडविच में अच्छे से सेट हो जाएगा, सैंडविच में से गिरेगा नहीं खाने के समय। तो इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए इसको हल्का मैश कर लेना है। तो ये लीजिए स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम बंद करके इसे नीचे उतार लिए हैं और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक यहाँ पर हम एक रोटी ले लिए हैं, इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। ज़्यादा नहीं लगाइएगा, बस टोमेटो केचप के एक पतला सा लेयर लगाना है। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया की चटनी लगा देंगे। सिर्फ टोमेटो केचप लगाएंगे ना तो सैंडविच का मीठा टेस्ट आएगा, चटपटा और तीखा टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा धनिया की चटनी लगा दीजिएगा और इसके बाद रोटी को इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर जो स्टफिंग हम बनाए थे ना उसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिए थे। ये ठंडा हो गया है। तो अब इस पनीर के स्टफिंग को हम इस तरह से इसके साइड में अच्छे से मोटा सा लेयर लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से इसको हम अच्छे से सावधानी से फोल्ड कर लेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पैक हो गया है। तो इस तरह से इसे पहले पैक करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। तो बटर ना एक साइड ही लगाइएगा, क्योंकि एक साइड ना तवा में हम बटर लगाएंगे ना तो उस साइड से अच्छे से बटर लग जाएगा, सिक जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सभी सैंडविच हम बना लिए हैं। तो अब इसे सेकने के लिए गैस पर एक तवा रखे हैं। तवा में हम बटर पहले से लगा लिए थे और तवा को हल्का गर्म होते ही इसमें हम सैंडविच को डाल दिए। तो जितना सैंडविच एक बार में आ सकता है तवा में उतना डाल दीजिएगा। गैस के फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको थोड़ी देर बाद पलट लेंगे। और ये देखिए इस साइड अच्छे से सेक गया है। तो थोड़ी देर बाद फिर से हम पलट कर दूसरे साइड भी सेक लेंगे। इसी तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। और ये लीजिए हमारा पनीर के सैंडविच बनकर तैयार है। एकदम हेल्दी और टेस्टी बना है। ऊपर के लेयर आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। तो इसे हम चटनी के साथ चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये है ना बहुत ही टेस्टी और आसान सैंडविच की रेसिपी। तो इस तरह से आप बना के सर्व कीजिएगा ना तो घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और खाने के बाद पेट भी भर जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं तीसरा सैंडविच की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए एक बाउल ले लिए हैं और इसमें हम आधा कप बेसन डाल लिए हैं। तो बेसन यहाँ कप से आधा कप लीजिएगा। इसी के साथ आधा कप बेसन के लिए 1/4 छोटा चम्मच इसमें अजवाइन डाल देंगे। बेसन के साथ अजवाइन जाएगा क्योंकि बेसन के साथ अजवाइन के बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिए हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं और अब इन सभी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी ना ध्यान रखिएगा एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक बार में पानी डालेंगे ना
तो इसमें लम्स बनने लगेगा। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिएगा और अच्छे से मिलाते हुए इसका हमें घोल बनाकर तैयार करना है। ध्यान रखिएगा इस घोल को हमें नहीं ज़्यादा गाढ़ा रखना है, नहीं ज़्यादा पतला रखना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटेंगे। इस तरह से एक डायरेक्शन में फेंटेंगे ना थोड़ी देर, तो इस पेस्ट में ना हवा भर जाएगा और एकदम फ्लफी और लाइट वेट हो जाएगा। तो नाश्ता आपका परफेक्ट बनेगा। घोल को उठाकर इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दी हूँ, इसी तरह की होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा गाढ़ा और नहीं ज़्यादा पतला। और अब हम गैस पर एक तवा रख लिए हैं। तवा में एक रोटी डाल लिए हैं और रोटी के ऊपर अब हम 3 से 4 चम्मच जो अभी हम पेस्ट बनाए हैं उसे डालेंगे और अच्छे से रोटी के ऊपर इस पेस्ट को फैला लेंगे। यानी कि इस पेस्ट के पतला सा लेयर इस रोटी के ऊपर लगा लेना है। इसके बाद इस रोटी को हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इस साइड से इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे और इसको इसी तरह से थोड़ी देर सेकने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और थोड़ी देर बाद इसको हम पलट लेंगे और ये देखिए इस साइड से अच्छे से सेक गया है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। एक चीज़ के क्यूब लिए हैं, इसे ग्रेट करके हम डाल दिए हैं। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ या कोई भी चीज़ है तो आप ले सकते हैं। स्लाइस वाली चीज़ है तो उसे भी तोड़कर आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स और थोड़ा ऑरिगेनो डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो अगर आप चीज़ के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप या आप शेजवान चटनी लगा लीजिएगा और थोड़ा सा सैलेड डालकर फोल्ड कर लीजिएगा। तो उस तरह से भी बनाएंगे ना तो खाने में टेस्टी लगेगा। और आप देख सकते हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से बाकी भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए ये सैंडविच हमारा बनके तैयार है, तो इसको भी हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है ना बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।